नाउ नेक्स्ट वन थिंग दैट इज विच वन इज दैट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो हमने फर्स्ट हो गई थी हमारी रिएक्शन, विच वन इज दैट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सेम वे यहाँ पे अभी सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अब क्या है दोनों की रिक्वायरमेंट्स थी. अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं एंड जो प्रोडक्ट होगा ऑफ कोर्स एक ही होगा, बट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है दो डिफरेंट रिएक्शन, दो डिफरेंट रिएक्टेंट अगर हमने यहाँ पे यूज किए. इट मे बी अल्डिहाइड अल्डिहाइड, मतलब क्या होगा कि मैंने अगर ब्यूटेनॉल लिया है, व्हेन दैट ब्यूटेनॉल रिएक्ट्स विद द प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं. ओके. अनदर अगर मैंने कीटोन यूज किया है, मतलब क्या होगा, प्रोपेन यूज किया है, प्रोपेनॉन यूज किया है और मे बी ब्यूटेनॉल, तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल दोनों डिफरेंट कीटोन के ऊपर ही रिएक्शन होगी ना. मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दिस रिएक्शन इज ओनली हैपन्स व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और टू डिफरेंट कीटोन्स. now okay, let's see one example. Suppose we take here CH3 CH2 C double bond O and next one part which one is that CH3. now 4 कार्बन से इसका मतलब आएगा ब्यूट सिंगली बॉन्डेड है, ब्यूटेन, ब्यूटेन के सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है, सो सफिक्स ऑफ कीटोन इज ONE. नेक्स्ट वन पार्ट, सपोज वी टेक हियर एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. एक्चुअली हाइड्रोजन इस पैटर्न में होना चाहिए हमारा, दिस इज द बेस्ट मेथड. सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट हियर एसीटोन. कितने कार्बन से यहाँ पे 3 कार्बन से, इसका मतलब क्या है प्रोपेन, प्रोपेन के सेकेंड पोजीशन पे प्रोपेनॉन आएगा. सो ये है हमारा अल्फा कार्बन एटम. अल्फा कार्बन के ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस इज द पार्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. तो रिएक्शन में क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड टू मेक सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड आएगा. शिफ्टिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑन द ऑक्सीजन एटम व्हेन वी टेक dilute NaOH, that is alkali medium now. It may be NaOH, it may be KOH or it may be what here Na2CO3 now. ठीक है, डायलूट लोगे तो ही रिएक्शन होगी. अब क्या करना है, देखो रिएक्शन यहाँ हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट जाती है, बट इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट. पहले क्या करोगे, जो रिएक्टेंट्स है वो एज इट इज इन द फॉर्म में लिखो. CH3 CH2 लिखा मैंने, C ये वाला हाइड्रोजन मतलब मिथाइल जो ग्रुप है ना, मैंने यहाँ पे लिया अभी CH3. ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने. आफ्टर दिस वन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा, अटैचमेंट होगा. अब ये वाला पार्ट भी मैं एज इट इज लिख रही हूँ. क्या है हमारा ये पार्ट, C डबल बॉन्ड O एंड देन पार्ट विच वन इज दैट CH3 नाउ. ठीक है, ये कार्बन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सो दिस इज द कार्बन नाउ. ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया है, तो रिमेनिंग कितने बचे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज लिखे. ठीक है, अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, अभी पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है. कभी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कैसे प्रिपेयर होता है, व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन. तो ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है कार्बन, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगा ना, टू मेक योर कोवैलेंट बॉन्ड. समझ में आया क्या किया. ठीक है, तो ये फर्स्ट वन पार्ट हुआ. अब इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें लिखना है, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो एडिशन रिएक्शन का पार्ट हो रहा है. अब यहाँ पे क्या करोगे, हमें इलिमिनेशन करना है रिएक्शन का. इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिमूव किया तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट. जो बाकी का प्रोडक्ट है वो एज इट इज लिखो. हाँ, मैंने कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन से, चलो मैंने 6 कार्बन लिखे. 1 यहाँ पे CH3 है, 2 3 4 5 6 कार्बन. ठीक है, अब 1 2 3 4 5 एंड 6 के ऊपर ये क्या है, CH3 था, ये क्या है हमारा डबली बॉन्डेड है. या इसमें से एक क्या, एक हाइड्रोजन और चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये CH हो गया. अभी इसमें से OH चला गया है, ये बाकी एज इट इज है ना, और ये क्या है हमारा CH2. अब इन दोनों की अगर आप देखोगे तो इन दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही. टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ दिस 2 कार्बन एटम आई विल पुट हियर डबल बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कंपोनेंट, दैट इज अ एल्कीन. नाउ नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है. 3 4 5 6. फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो नेम देखो कैसे आएगा, यहाँ पे 4 मिथाइल होगा. हाउ मेनी कार्बन एटम्स नाउ हियर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब क्या होगा, हेक्स. थर्ड पोजीशन पे इन है, मतलब इन आएगा. कौन से पोजीशन पे है, थर्ड है ना, सो 3 इन. डोंट राइट हियर लास्ट ई. लास्ट ई इज रिप्लेस्ड बाय हियर व्हाट, ONE. तो नेम क्या आएगा, 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 2 ONE. ठीक है,
नाउ हियर व्हाट इज द नेम, नंबरिंग यहाँ से ही स्टार्ट होगा बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप। नाउ यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, OH है एंड कीटोन है, मतलब क्या है यहाँ पे अल्कोहल है एंड कीटोन है, बट दोनों को कंपेयर करोगे तो कीटोन क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 ना स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स के साइड से मैंने यहाँ पे नेमिंग स्टार्ट किया है, नंबरिंग स्टार्ट किया है। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ दिस वन पार्ट, यहाँ पे आएगा 4 मिथाइल। फोर्थ पे क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर हाइड्रोक्सी, व्हाई बिकॉज अल्फाबेटिकली H इज द फर्स्ट नाउ, सो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन एटम्स हियर 6 का मतलब क्या होगा यहाँ पे हेक्स आएगा, ओके हेक्सेन लिखोगे बिकॉज ऑल दीज आर द सिंगली बॉन्डेड। सेकेंड पोजीशन पे OA है तो इसका मतलब क्या आएगा हेक्सेन 2ONe, समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सी कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है, फोर्थ पोजीशन मतलब क्या होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। एंड लास्टली व्हेन एलिमिनेशन टेक प्लेस, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड।